राधे राधे। हरे कृष्णा। राधा रानी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 17 अक्टूबर और दिन है शुक्रवार और आज है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी। तो आप सभी को एकादशी के व्रत की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एकादशी तिथि सुबह 11:12 तक रहेगी और इसके बाद में द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। वहीं आज सूर्योदय सुबह 6:28 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:55 पर और राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 11वां अध्याय। उससे पहले आपको सुनाते हैं कार्तिक स्नान की कथाएं। किसी गांव में एक भाट और एक जाट रहता था। दोनों आपस में घनिष्ठ मित्र थे। एक बार जाट अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ तो भाट भी अपने ससुराल जाने को तैयार हुआ। दोनों मित्र साथ साथ चल पड़े तो रास्ते में रुककर दोनों एक कुएं की मुंडेर पर बैठ गए। जाट ने भाट से कहा, चलो नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाट कहने लगा, तू ही नगर बसेरा कर ले, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ, वहां पर तो मेरी खूब खातिर होगी, तू कर ले नगर बसेरा। तब जाट वहीं कुएं के पास बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के साथ जाट कहने लगा, नगर बसेरा जो करे सो मल धोए। पाँव ताता माढ़ा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी 6ठी रास मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास डालो पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी। यह सब कर करा के वह जाट अपनी बहन के घर चल पड़ा। जाट की बहन ने भाई के घर आने पर उसकी खूब खातिरदारी की, घी बुरा के साथ भाई को जिमाया। फिर दोनों भाई बहन ने बैठकर ढेर सारी बातें की। इधर भाट जब अपनी ससुराल पहुंचा तो उसने वहां क्या देखा कि वहां तो आग लगी हुई थी। तो वह आग बुझाने में लग गया, जिससे उसके हाथ मुंह काले हो गए और वो खुद भी थोड़ा सा झुलस गया। ना तो ससुराल में किसी ने रोटी के लिए पूछा, ना किसी ने पानी के लिए। तब एक पड़ोसन आई तो उसने भाट की सास को कहा, जमाई आया है, जरा उसकी आओ भगत कर लो। तो भाट की सास बोली, सब कुछ तो जल गया है, मैं आओ भगत कहाँ से करूं। तब पड़ोसन ने ही भाट को एक रोटी के साथ छाछ दी। उसने वही खाकर गुजारा किया। शाम को वह दोनों मित्र फिर से अपने घर की ओर चल पड़े और रास्ते में एक जगह मिल गए और एक दूसरे का हाल पूछा। तो भाट बोला, क्या बताऊं भाई, मेरी ससुराल में तो आग लगी हुई थी, आग बुझाते बुझाते मैं तो खुद काला हो गया, ना तो मुझे वहां रोटी मिली ना पानी। तब जाट ने बताया, मेरी तो बहुत खातिर हुई। फिर बोला, मैंने कहा था ना कि नगर बसेरा कर ले, अब कर ले। लेकिन भाट ने फिर से मना कर दिया, कहने लगा, तेरी मावसी है, पता नहीं रोटी दे या ना दे, तेरी तो माँ है, दही की छूछली चूरमा का पेड़ा धरा पाएगा। भाट ने फिर नगर बसेरा नहीं किया, लेकिन जाट ने कर लिया। नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव ताता, माँ तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी 6ठी रास मेरा जिबड़ा श्री कृष्ण के पास डालू पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी। ऐसा करके वो वहां से चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मौसी ने बहुत लाड़ प्यार किया। उधर भाट घर पहुंचा तो उसकी भैंस खो गई थी। बाप एक लाठी रखे तो दूसरी उठाए और कहने लगा, ससुराल गया तो आग लगा दी, अब यहाँ पहुंचा तो भैंस खो दी। बाप ने कहा, पहले भैंस लेकर आ, तभी तुझे रोटी पानी मिलेगा। अब वो बेचारा भाट सारा दिन भैंस ढूंढता फिरा, लेकिन उसे भैंस कहीं नहीं मिली। फिर जाट और भाट की भेंट फिर से बाजार में हो गई। जाट ने भाट के हालचाल पूछे तो भाट बोला, क्या बताऊं भाई, ससुराल गया तो वहां आग लग गई, घर पहुंचा तो यहाँ आते ही भैंस खो गई। बस उसी दिन से मैं अपनी खोई हुई भैंस ढूंढ रहा हूँ। रोटियों का तो पूछो ही मत, पानी तक बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। जाट ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था नगर बसेरा कर ले। अब की बार जाट की बात सुनकर बाट बोला कि अगर तेरे नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो चल अब कर लेते हैं नगर बसेरा। फिर दोनों मित्रों ने बैठकर नगर बसेरा किया। दोनों कहने लगे, नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव ताता, माँ तापसी देगी मेरी माँ,
माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी। छठी रास मेरा जिबड़ा श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। दोनों ने नगर बसेरा किया। इसके बाद भाट जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ा तो वहां पर उसको उसकी खोई हुई भैंस मिल गई, जिसे लेकर वह बहुत खुशी से अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ ने कहा लड़के को आते ही घर से निकाल दिया, सारा दिन से भूखा प्यासा भटक रहा होगा। ऐसा कहकर उसकी माँ ने उसको खूब खिलाया पिलाया लाड किया। और इस घटना के बाद से सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि कार्तिक में सब कोई अपने पीहर या सासरे आते जाते नगर बसेरा जरूर करें। जैसे भाट को नगर बसेरा करने का फल मिला वैसे ही हर किसी को मिले। ये थी नगर बसेरे की कहानी। अब सुनिए कार्तिक मास की बूढ़ी माई और श्री कृष्ण के कंधे की कहानी। कार्तिक मास में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचने जाया करती थी। एक बूढ़ी माई भी थी जो कार्तिक मास में नियम से तुलसी जी को सींचा करती, और जब भी वह सींचने जाती तो तुलसी माता से हाथ जोड़कर कहती है, तुलसी माता सत्य की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, वैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और गारस के दिन श्री कृष्ण का कांधा दे। बूढ़ी माई की यह बातें सुन सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देखकर भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, बस मेरे मन की मत पूछो प्रभु। भगवान कहने लगे, मैं नहीं पूछूंगा तो फिर कौन पूछेगा? तब तुलसी माता कहने लगी, हे प्रभु, एक बूढ़ी माई आती हैं और अपनी बात कहकर चली जाती हैं, मैं उनकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान बोले कि जब वह मरेगी तो अपने आप ही मैं कंधा देने आ जाऊंगा, तुम बूढ़ी माई से यह बात कह देना। इसके कुछ दिनों के बाद वह बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उनका अंतिम संस्कार समय आने पर जब गांव के लोग उन्हें उठाने लगे तो वह बहुत भारी हो गई, किसी की उठाई ना उठी। तब सभी बोले, ये तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी और कोई पाप भी नहीं किया, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई? तभी बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान वहां आए और कहने लगे कि यह भीड़ कैसी है? तब गांव के लोग बताने लगे कि एक बूढ़ी माई रहती थी, वही मर गई है और यह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही, ये बहुत भारी हो गई है। वैसे तो अपने जीवन में इसने बहुत पूजा पाठ की। तब भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कह लेने दो, फिर यह उठ जाएगी। ऐसा कहकर भगवान ब्राह्मण के वेश में बूढ़ी माई के पास गए और उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीवन ले और ले श्री कृष्ण का कंधा भी ले। भगवान की यह बातें सुनकर बूढ़ी माई तो तुरंत हल्की हो गई और तब भगवान स्वयं उन्हें अपने कंधे पर लेकर गए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ लोक चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उन बूढ़ी माई की मुक्ति की वैसे ही हम सबकी करना। जैसे भगवान ने उन्हें कांधा दिया वैसे हमें भी देना। सभी प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म का आज का अध्याय। अहोई अष्टमी पूजन तथा एकादशियों, कार्तिक मास और प्रयागराज की महिमा का वर्णन सुनने के पश्चात महाराज पृथु ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, आप अब भक्तवत्सल भगवान का पूजा का विधि विधान बतलाने की कृपा करें। तब नारद जी बोले, हे राजन, एक पुरातन इतिहास कहता हूँ, सो ध्यान लगाकर सुनो। अत्यंत प्राचीन समय की बात है। कांतपुर में चोल नामक एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में समस्त प्रजा सुखी थी, कोई भी दरिद्र, पीड़ित या दुखी नहीं था। राजा के नाम पर उस देश का नाम चोल देश रखा गया। एक बार वह राजा मूल्यवान मणि मुक्ताओं द्वारा भगवान की पूजा करके वहीं मंदिर में बैठा हुआ था। उसी समय विष्णु शर्मा नाम के एक ब्राह्मण ने आकर तुलसी दल तथा जल से भगवान की पूजा की। उसके तुलसी पत्रों से राजा की पूजा के मणि मुक्ता आदि ठग गए। ये देखकर राजा ने क्रोधित होकर ब्राह्मण से कहा,
हे विष्णु शर्मा, तुमको पूजा का कुछ भी ध्यान नहीं है। मणि मुक्ताओं से की गई मेरी पूजा की शोभा को तुमने तुलसी दलों से ढककर समाप्त कर दिया है। राजा के अहंकार में भरे हुए ये कटु वचन सुनकर विष्णु शर्मा ने कहा, हे राजन, अभिमान के वशीभूत होने के कारण तुम भगवान की पूजा के बारे में कुछ नहीं जानते। ब्राह्मण की यह वचन सुनकर राजा ने फिर कहा, हे ब्राह्मण, तुम दरिद्री हो, इस कारण भगवान की पूजा को तुम क्या जानो? क्या तुमने कभी भगवान का कोई मंदिर बनवाया या फिर कोई यज्ञ आदि किया? अगर यही बात है तो मैं देखता हूँ कि भगवान की भक्ति करके तुम स्वर्ग में पहले जाते हो या मैं जाता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने गुंगल ऋषि को आचार्य बनाकर बड़े बड़े यज्ञ आरंभ कर दिए और साथ ही ब्राह्मणों को बहुत सद्रव्य आदि दान देने लगा। परंतु विष्णु शर्मा सदैव की तरह माघ तथा कार्तिक मास के व्रत, तुलसी वन का रोपण, एकादशियों को व्रत तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जप करते हुए भगवान की पूजा अर्चना करता रहा। वो उठते बैठते चलते फिरते हर समय भगवान का स्मरण तथा कीर्तन करता रहता था। कार्तिक मास में एक दिन विष्णु शर्मा ने जैसे ही रसोई तैयार करके रखी, कोई भोजन उठाकर ले गया। इसके बाद उसने व्रत भंग होने के भय से पुनः रसोई नहीं बनाई और भगवान का भजन करते हुए ही सो गया। दूसरे दिन फिर रसोई बनाई और जैसे ही भगवान को भोग लगाने लगा, फिर कोई भोजन उठाकर ले गया। लगातार 7 दिनों तक ऐसा ही होता रहा और इस प्रकार विष्णु शर्मा को निराहार रहते हुए 7 दिन बीत गए। विष्णु शर्मा भूख के मारे अत्यंत व्याकुल हो रहे थे, परंतु सत्संग का समय भंग न हो जाए, इस भय से उन्होंने किसी भी दिन दूसरी बार रसोई तैयार ही नहीं की। फिर 8वें दिन उन्होंने निश्चय किया कि आज तो मैं पूरी तरह ध्यान रखूंगा और देखूंगा कि भोजन को उठाकर आखिरकार कौन ले जाता है। इसके बाद उन्होंने भोजन तैयार किया और एक स्थान पर छुपकर बैठ गए। थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि एक अति दीनहीन और दुर्बल चांडाल, जिसके शरीर में केवल अस्थियां मात्र शेष थी, छिपकर आया और भोजन उठाकर ले गया। उसे देखकर विष्णु शर्मा का हृदय द्रवित हो उठा। उसके प्रति विष्णु शर्मा के हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। तब विष्णु शर्मा ने उस चांडाल से कहा, भैया, रूखा भोजन मत लेकर जाओ, मेरे पास थोड़ा सा घी है, वह घी लेते जाओ। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर भयभीत हुआ। वह चांडाल भागता हुआ ठोकर खाकर गिर गया। तभी विष्णु शर्मा भी उसके समीप पहुंच गए और एक वस्त्र से उस पर हवा करने लगे। थोड़ी देर बाद उन ब्राह्मण ने देखा कि उस चांडाल की जगह पर तो शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा वन मालाधारी भगवान विष्णु स्वयं वहां लेटे हुए हैं। और उसी समय विष्णु शर्मा ने भगवान के चरणों में गिरकर नमस्कार किया। तभी रुद्र आदि देवता भी वहां आ गए और ऋषि मुनि वेद मंत्रों से उनका पूजन करने लगे। तब विष्णु भगवान ने अत्यंत स्नेहपूर्वक विष्णु शर्मा का आलिंगन करके उनको अपने साथ विमान में बिठा लिया और अपने साथ बैकुंठ को ले गए। चोल राजा भी यह सारा दृश्य देख रहा था। भगवान की विष्णु शर्मा पर यह कृपा देखकर राजा अत्यंत दुखी हुआ और उसने आचार्य गुंगल ऋषि को बुलाकर कहा, हे ऋषिवर, ये सब क्या हो रहा है? जिसके द्वेष के कारण मैंने इतने यज्ञ और दान पुण्य किए, वही बैकुंठ को जा रहा है और यहाँ पर मैं उपेक्षित सा खड़ा हूँ। क्या मेरे यज्ञ और दान आदि सब निष्फल गए? इससे तो यही सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञ आदि से नहीं, केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। आजीवन ब्रह्मचारी रहने के कारण राजा की कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए अपना संपूर्ण राजपाट, धन संपत्ति आदि अपने भांजे को सौंपकर भगवान मुझे भी स्थिर भक्ति प्रदान करें। ऐसा कहते हुए राजा यज्ञ कुंड में कूद गया। ये दृश्य देखकर गुंगल ऋषि ने क्रोध में आकर अपनी शिख उखाड़ ली और तब से अभी तक चोल देश में भांजा ही मामा का उत्तराधिकारी होता है और गुंगल गोत्र के ब्राह्मण आज भी शिख अर्थात चोटी नहीं रखते। चोल राजा के अग्निकुंड में गिरते ही भगवान ने प्रकट होकर अग्निकुंड में ही उसका आलिंगन किया और उसे भी अपने लोक को ले गए। बैकुंठ में भगवान ने विष्णु शर्मा को पुण्यशील तथा चोल राजा को सुशील नाम देकर अपना द्वारपाल बना लिया और इस प्रकार वे दोनों हर समय अब श्री हरि के निकट रहने लगे। हरे कृष्ण। कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय में आज बस इतना ही। अब सुनिए सीता नितनेम की कथा। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे।
एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा। तो सीता माता कहने लगी कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी, इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो, राम तपी रसोई जिमो, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध पताशा पियो, राम सूत के पलका मोठो, राम शाल दुशाला पोठो, राम शाल दुशाला ओढ़ो, राम जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बीड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम। सासू बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी वो कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी, वह पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वो लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो, राम तपी रसोई जिमो, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध बताशा पियो, राम सूत के पलका मोठो, राम शाल दुशाला पोठो, राम शाल दुशाला ओढ़ो, राम जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आंच तो देना। तो बहू बोली कि आज तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो, राम तपी रसोई जिमो, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध बताशा पियो, राम सूत के बल का मोठो, राम शाल दुशाला पोठो, राम शाल दुशाला ओढ़ो, राम जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए।
देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। प्रिय श्रोताओं, अब आपको सुनाते हैं ठाकुर जी की एक भक्ता सखूबाई जी की कहानी। महाराष्ट्र के गांव में एक ब्राह्मण रहा करते थे। उनके परिवार में केवल 4 लोग थे। वो ब्राह्मण, उनकी पत्नी ब्राह्मणी, उनका पुत्र और उनकी पुत्रवधू। उनकी पुत्रवधू बड़ी ही साध्वी और भक्ता थी, जिनका नाम था सखूबाई, और बचपन से ही वह संत महात्माओं का संग करके लगातार श्री कृष्ण के चिंतन में ही लीन रहा करती। जैसे गाय कसाई के चक्कर में फंस जाती है, ठीक वैसे ही साध्वी सखूबाई की शादी भी ऐसे परिवार में हो गई, जहां पर उनकी सास, ससुर और पति तीनों उनके विरुद्ध थे। सखूबाई तो ठाकुर जी की खूब पूजा सेवा किया करती थी और नियम पालन करती थी। उनकी बहुत सेवा करती थी और उसके विपरीत उन्हें ऐसी ससुराल मिल गई जहां पर ठाकुर जी की पूजा सेवा तो क्या, कभी कोई भगवान का नाम तक नहीं लेता था। यहाँ तक कि उनकी सास उन्हें थप्पड़ मारती, गालियां भी दिया करती। उनके परिवार में सब उनके भजन के विरुद्ध थे, लेकिन सखूबाई ने उनमें से कभी किसी से कुछ नहीं कहा। उनके पति भी उनके अनुकूल नहीं थे। कुल मिलाकर सखूबाई को उनके ससुराल में बहुत कष्ट दिया जाता था, लेकिन वो एक पल के लिए भी भगवान को भूलती नहीं थी। ससुराल में सब कुछ विपरीत मिलने के बाद भी उन्होंने कभी उन तीनों से द्वेष नहीं किया। उनका जीवन क्लेश में था, पर उन्होंने कभी किसी से कठोर वचन नहीं बोले। जो मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, दुख सुख को समान भाव से सहते हुए भगवान का स्मरण करता है तो भगवान तो उसके अधीन हो ही जाते हैं। अब ससुराल में सखूबाई जी को बहुत पीटा जाता था, गालियां दी जाती थी और हमेशा झगड़ा किया जाता था, लेकिन सखूबाई के हृदय में तो विठल जी ऐसे बसे हुए थे कि उनको तो विठल जी के अलावा कुछ सूझता ही नहीं था। फिर चाहे उन्हें कोई कुछ भी कहता रहे, कोई उन्हें मारे पीटे, उन पर कोई असर नहीं होता था। सखूबाई को ससुराल में फटे पुराने कपड़े पहनने को मिलते, रूखा सूखा खाने को मिलता और थोड़ी थोड़ी देर में न जाने कितनी बार पिटाई भी होती, डांट भी पड़ा करती, लेकिन वो तो हर समय अपने ठाकुर जी के चिंतन में लीन रहती। सखूबाई की दशा पर गांव के बाकी जो भी महिला पुरुष थे उन्हें बड़ा तरस आता था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई उनके परिवार को समझा सके, क्योंकि अगर गांव में कोई कोशिश करता भी तो सखूबाई की ससुराल वाले उन्हें ही मारपीट कर डांट डपट कर भगा दिया करते। अब सखूबाई मन ही मन भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए सोचा करती कि मेरे ठाकुर जी कितने कृपालु हैं। अगर मेरे पति, सास या ससुर मुझसे प्रेम करते और हमेशा अच्छा व्यवहार करते तो मेरे ठाकुर जी के प्रेम में तो बाधा पड़ जाती, फिर तो मैं उनकी सेवा इस तरह से नहीं कर पाती। इतना सब कुछ विपरीत होने के बाद भी उन्हें कभी किसी से कोई शिकायत नहीं थी। एक दिन किसी पड़ोसन ने सखूबाई से पूछा, अरे बता तो जरा, तू इतना दुख भोगती है, तेरे मायके में कोई है नहीं क्या? ना कभी कोई खबर लेने आता है, ना कभी कोई तुम्हारा साथ देता है। तो सखू ने मुस्कुराते हुए कहा, जानती हो मेरा मायका कहाँ है? पंढरपुर में। और जानती हो मेरे मायके वाले कौन है? विठल जी और रुक्मणी जी। और सखी मैं बताऊं, उनका परिवार तो बहुत बड़ा है, बहुत सारी संतानें हैं और मुझे लगता है कि वह असंख्य संतानों की व्यवस्था में मुझे भूल गए हैं, इसलिए मुझ गरीब की खोज खबर लेने वहां नहीं पा रहे और उनकी तो मुझ पर बहुत कृपा है। अब आपको पंढरपुर के बारे में भी बता दें। पंढरपुर महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध धाम है। यहाँ पर एकादशी को बड़ा भारी मेला लगता है, जिसमें भगवान श्री विठल जी के दर्शन करने के लिए लाखों भक्त दूर दूर से नाम कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए बड़े उत्साह के साथ पंढरपुर की यात्रा करते हैं। जब यात्रा का दिन आया तो भक्तों की मंडलियां कीर्तन करते हुए, नाचते हुए पंढरपुर के लिए चारों ओर दल बनाकर जाने लगे। भक्तों को पंढरपुर जाता देखकर सखूबाई के हृदय का बांध टूट गया। सोचा कि क्या करूं, मेरे प्रीतम का ऐसा बड़ा उत्सव हो रहा है, अगर मैं सास से पूछूंगी तो पिटाई होगी। फिर उन्होंने सोचा, सास, ससुर, पति, इनमें से तो कोई भी मुझे जाने नहीं देगा।
सखुबाई को पानी भरने के लिए रोज कृष्णा नदी में जाना होता था। उन्होंने घड़ा लिया और कृष्णा नदी में जल भरने के बहाने घर से निकल गई। अब प्रेमी भक्तों के संकीर्तन दल को देखकर सखू के हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। पंढरपुर जाने की इच्छा उनके मन में इतनी तीव्र हो गई कि उन्होंने पानी भरने वाला घड़ा वहीं रखा और वह भक्तों की मंडली में चली गई। सारी सुध-बुध भूल गई कि मेरे ससुराल वाले पीछे मेरे साथ जाने क्या व्यवहार करेंगे। उन्हें तो बस एक ही बात का स्मरण था, अपने विठल जी के दर्शन। अब जब वह जा रही थी तो उनकी एक पड़ोसन ने उन्हें मंडली के साथ जाते हुए देख लिया और तुरंत दौड़कर उसकी सास को बता दिया कि आपकी बहू तो संतों की मंडली के साथ भाग गई है। अब सास और पति ने बड़े बड़े डंडे निकाले और उन्होंने सखू को रोकने के लिए दौड़ लगाई। उन्होंने देखा कि सखूबाई अपने प्रीतम के दर्शन करने के लिए बहुत इच्छुक थी और भक्तों के बीच में भगवत प्रेम में उन्मत्त हो रही थी। वह तो बस अपने विठल जी को याद करते हुए, नृत्य करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए झूमती गाती जा रही थी। ना उन्हें अपने केशों का ध्यान था, ना अपने वस्त्रों का। जब उन्हें इस तरह से जाते हुए उनके सास और उनके पति ने देखा तो वो सब उनको बाल पकड़कर घसीटकर उन्हें मंडली से बाहर लेकर आए और वहीं पर उन्हें डंडे से मारना शुरू कर दिया। फिर घर ले जाकर उन तीनों ने मिलकर सखूबाई की खूब पिटाई की और सखूबाई रोते रोते भी, पिटते पिटते भी केवल हाँ विठल, हाँ कृष्ण, हाँ गोविंद कहती रही। इसके अलावा उन्होंने एक और शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला। बुरी तरह पिटते रहने के बाद भी सास ने कहा, ये तो मामूली मार है, इससे यह मानने वाली नहीं है। इसे ऐसा पीटो कि यह चलने के लायक ना रहे, वरना ये फिर भाग जाएगी और पंढरपुर की यात्रा करेगी। अभी तो और 2 सप्ताह है पंढरपुर की यात्रा में। इसको पकड़कर खंभे से बांधो और 2 सप्ताह तक ना रोटी ना पानी और रोज इसकी पिटाई करो, तभी यह मानेगी। सास की आज्ञा पर सखूबाई को उनके पति और ससुर ने खंभे से बांध दिया। खूब पिटाई की और उन्हें भोजन पानी देना सब कुछ बंद कर दिया। अब सखूबाई के हृदय में ये दुख नहीं था, यह मलाल नहीं था कि मुझे बांध दिया गया, मुझे मारा गया, मुझे गाली दी गई। अगर उनके हृदय में पीड़ा थी तो सिर्फ एक ही पीड़ा थी कि हे श्री कृष्ण, आपके भक्तों के बीच में मुझे कितना सुख मिल रहा था। पहली बार जीवन में भक्त मंडली में मुझे नाचने को मिला और मैं आपके दर्शन के लिए जा रही थी। ठाकुर जी, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं इस जन्म में इस नरक से निकल सकूं। हे करुणानिधान, हे ठाकुर जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस जन्म में आपके दर्शन कर पाऊं? क्या मैं आपके मंदिर में आकर आपके भक्तों के बीच में नहीं नाच सकती? सखूबाई ठाकुर जी को याद करते करते आंसू बहाती जा रही थी और कहती जा रही थी कि हे कृष्ण, ऐसा कुछ तो उपाय करो कि मैं आपके दर्शन कर सकूं। मैं बहुत पतित हूँ, दीन हूँ, अधम हूँ, मेरी सामर्थ्य नहीं है प्रभु कि मैं आप तक आ सकूं। हे प्रभु, अब तो कृपा करो। कितना सुंदर अवसर मिला है, भक्तों की मंडलियां जा रही हैं और आपके दर्शन करने के लिए बार बार अवसर नहीं आएगा। नाथ, अब तो कृपा करो, मुझे आपके दर्शन करने हैं। ठाकुर जी, अगर आप कृपा करोगे तभी तो दर्शन हो सकते हैं, वरना तो मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस चंगुल से छूट सकूं। सखूबाई जी मन ही मन ठाकुर जी को याद कर रही थी, चिंतन कर रही थी। और जब भक्त, और वह भी सच्चा भक्त, किसी पीड़ा में हो, किसी तकलीफ में हो तो भला ठाकुर जी चैन से कैसे रह सकते हैं? अब इधर रुक्मणी जी ने देखा कि प्रभु के चेहरे पर तो उदासी और बड़ी चिंता थी। उनका चेहरा सोच में डूबा हुआ था। उन्होंने ठाकुर जी से पूछा कि नाथ, आप चिंता में कैसे? लगता है आपका कोई भक्त कष्ट में है। भगवान ने कहा, हाँ, एक ऐसी भक्त है जिसको बहुत पीटा जा रहा है, क्लेश दिया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है, और वो मेरी भक्त मुझसे मिलना चाह रही है, लेकिन उसको बांध दिया गया है। आपको थोड़े दिन के लिए हमसे विरह सह रहना पड़ेगा रुक्मणी जी, क्योंकि हमें अब कुछ दिन वहां रहना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। रुक्मणी जी से ऐसा कहकर ठाकुर जी तुरंत ही सखूबाई के पास गए। वहां गए तो उन्होंने देखा कि एक खंभे से मोटी मोटी रस्सियों से जकड़कर उन्हें बांधा गया है। उनकी हालत बड़ी दयनीय हो रखी थी। ना उन्हें भोजन दिया जा रहा है, ना पानी दिया जा रहा है, गालियां दी जा रही है और बस पिटाई की जा रही है।
सखूबाई की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उनके गालों पर सिर्फ आंसू के निशान थे। बाल बिखरे हुए, कपड़े मैले थे और वो इस हाल में भी प्रभु के ध्यान में निमग्न थी। तब ठाकुर जी ने एक बहुत सुंदर नवयुवती का रूप धारण किया और आकर बोले, सखूबाई, मैंने सुना है कि तुम पंढरपुर जाना चाहती हो, चलोगी मेरे साथ पंढरपुर? पंढरपुर का नाम सुनते ही सखूबाई ने तुरंत आंखें खोली और कहा, सखी, मुझ पापिली के भाग्य में ऐसा कहा कि मैं भक्त मंडली के साथ पंढरपुर जाऊं। तुम देख तो रही हो मेरी दशा स्त्री रूपी। ठाकुर जी ने कहा, बाई, तुम जानती नहीं हो मैं तो लेकिन तुम्हें बहुत समय से जानती हूँ। तुम तो मेरी बहुत बड़ी सखी हो। अच्छा, उदास मत हो। मैं जिसकी सखी होती हूँ ना, उसको मैं कभी उदास नहीं देख सकती। चलो मैं तुम्हारी रस्सी खोल देती हूँ और तुम भागो और जाओ मंडली के साथ। तब सखूबाई कहने लगी, ना, मेरी सास फिर पकड़ लेगी और खूब मारेगी अब की बार। ठाकुर जी बोले, बिल्कुल नहीं, इसकी तो तुम चिंता ही मत करो। ठाकुर जी ने ऐसा कहकर सखूबाई की रस्सियां खोली और स्वयं सखूबाई का रूप धारण करके रस्सी में खुद ही बंध गए। अब जिनका नाम स्मरण करने से मोह माया के बंधन टूट जाते हैं, जिनको पाना बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है, वही भगवान, वही ठाकुर जी अपनी भक्त सखूबाई के लिए एक साधारण स्त्री की तरह बंध गए। अब वास्तविक सखूबाई जी तो पंढरपुर की यात्रा पर हैं, जा रही है भक्त मंडली के साथ नृत्य कीर्तन करते हुए, और इधर ठाकुर जी सखूबाई का वेश धारण करे हुए चुपचाप रस्सी से बंधे बेपिटाई खा रहे हैं, गालियां खा रहे हैं। ठाकुर जी चुपचाप बंधे हुए हैं। कई दिन बीत चुके हैं, ना उन्हें भोजन मिला ना पानी मिला, और बल्कि रोज पिटाई अलग हुई। 14 दिन बीत गए। प्रभु ऐसे ही एक ही खंभे से बंधे रहे, रोज डंडे कालियां खा रहे हैं। अब एक दिन उनके पति को, यानी सखूबाई के पति को, उन पर दया आ गई। उन्हें तो नहीं पता कि असली सखूबाई तो पंढरपुर पहुंच चुकी हैं। अब जब उनके पति को उन पर दया आई तो उन्होंने सखूबाई के रूप में जो ठाकुर जी बंधे थे उनको खोल दिया। अब पति की आज्ञा के अनुसार सखूबाई रूपी श्री भगवान ने स्नान किया, सुंदर रसोई बनाई और सबको खिलाया। इतना सब कुछ सहने के बाद भी पहले उन्होंने सबको भोजन कराया। अब देखिए भगवान के हाथों बनाए गए भोजन का चमत्कार। अब भोजन पाने के बाद उन तीनों का हृदय परिवर्तन हो गया। उन तीनों के हृदय में बड़ा प्यार उमड़ पड़ा। सखूबाई रूपी भगवान ने अपनी सेवा और सुंदर व्यवहार से पति, सास और ससुर तीनों के स्वभाव को ही बदल दिया। अब तीनों सखूबाई स्वरूप श्री भगवान से बड़ा प्रेम करने लगे, बड़ा सम्मान करने लगे। उधर सखूबाई पंढरपुर पहुंचकर नाम संकीर्तन करते हुए नाच रही है। प्रभु के प्रेम में मगन वे इस बात को भूल ही गई कि मेरी जगह तो मेरे घर पर कोई और सखी बंधी हुई है। आनंद में विभोर हुई सखूबाई ने चंद्रभागा नदी में स्नान करके मंदिर के अंदर प्रवेश किया। अब वो मंदिर में जाकर श्री हरि के दर्शन करके आनंद के सागर में डूब गई। सखूबाई जी का प्रभु में ऐसा मन लगा कि उन्होंने प्रभु के सामने प्रतिज्ञा ही कर ली कि ठाकुर जी, जब तक शरीर में प्राण रहेंगे मैं पंढरपुर की सीमा के बाहर ही नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी, आपके श्री चरणों में रहूंगी। अब भला उन्हें क्या पता था कि उनके बदले पंढरीनाथ जी वहां बंधे हुए हैं। सखूबाई को तो बस एक ही धुन थी, भगवान का सानिध्य पाना, भगवान के चरणों में लीन हो जाना। अब सखूबाई वहीं पर कीर्तन करती हुई भगवान के ठाकुर जी के ध्यान में संलग्न हो गई। सखूबाई के सामने अब वह स्वरूप प्रकट हुआ कि सखूबाई विफल हो गई और भगवान के सौंदर्य के दर्शन में इतना मुग्ध हो गई कि उनके प्राण छूट गए। अब एक ब्राह्मण उस मंडली में आया था। जब उसने सखूबाई के शव को देखा तो उसने अपने साथियों को बुलाया और सबने मिलकर सखूबाई के शरीर का अंत्येष्टि संस्कार किया। इधर रुक्मणी जी ने सोचा कि ठाकुर जी तो कह कर गए थे कि मैं कुछ ही दिनों बाद वापस आ जाऊंगा। इतने दिन बीत चुके हैं, आज तक वापस नहीं आए। फिर ध्यान देकर देखा कि जिसके लिए गए थे उसने तो शरीर ही छोड़ दिया और अब तो उसके शरीर का अंतिम संस्कार भी हो गया। अब तो मेरे प्रभु को वहीं बहू बनकर रहना पड़ेगा। ये सोचकर रुक्मणी जी चिंता में डूब गई। अब रुक्मणी जी शमशान घाट पहुंची और वहां उन्होंने सखूबाई की राख
हड्डी वगैरह को एकत्रित किया और प्रेम दृष्टि से देखा तो सखुबाई जीवित हो गई। सखुबाई को ऐसा लगा मानो वह गहरी नींद से जागी हो, और फिर उसी रात को स्वप्न में रुक्मणी जी ने सखुबाई से कहा, देखो पुत्री, तुम्हारा प्राण पूरा हुआ। तुमने कहा था कि जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे मैं पंढरपुर की सीमा के बाहर नहीं जाऊंगी। अब तुम्हारा वो शरीर तो जल गया, अब तुम लौट जाओ। मेरे प्रीतम तुम्हारे रूप में तुम्हारे घर पर हैं। आदेश पाकर सखुबाई आनंद मगन होकर 2 दिन बाद यात्रियों के साथ वापस लौट आई। अब सखुबाई को आता देखकर सखुवेशधारी भगवान पंढरीनाथ जो वहां बहु रूप में थे, उन्होंने सोचा कि अगर वो यहाँ आ गई और मैं भी यहाँ रहा तब तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। ठाकुर जी ने तुरंत सास से कहा कि माँ जी मैं पानी लेने जा रही हूँ। कहते ही उन्होंने घड़ा लिया, घाट पर आई और पूर्व परिचित सखी का वेश धारण करके असली सखुबाई से मिली। उन्हें देखते ही सखुबाई को तो सारी बातें याद आ गई। सखुबाई ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगाया और कहने लगी, सखी आपकी कृपा से मुझे पंढरपुर जाने को मिला, मुझे मेरे ठाकुर जी के दर्शन हुए। ऐसा कहकर उन्होंने उनके चरणों को पकड़ लिया और कहने लगी, रोने लगी। कहने लगी, बहन मेरे पीछे तो तुम्हें बड़ा कष्ट भोगना पड़ा होगा। ठाकुर जी कहने लगे, अरे तुम चिंता मत करो, तुम तो सुखी हो गई ना। सखुबाई ने कहा, हाँ हाँ मैं तो बहुत सुखी हूँ। तब ठाकुर जी भी बताने लगे कि मुझे भी कोई कष्ट नहीं हुआ और अगर तुम्हें सुख मिला तो हर कष्ट तो मेरे लिए सुखमय है। अच्छा तुम अब ये घड़ा लो, इसमें जल भरो और घर जाओ। सखुबाई घड़ा भरकर अपने घर को आ गई और ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। सखुबाई घड़ा उठाकर घर पहुंची और स्वाभाविक अपने रोज के काम में लग गई। सखुबाई को सास, ससुर और पति के बदले स्वभाव को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना प्यार मिल रहा है। वो हैरान रह गई क्योंकि इससे पहले जब वो घर छोड़कर गई थी तब तो उनके सास, ससुर, पति सब कोई मिलकर उन्हें मारते थे, डांटते थे, गालियां देते थे, खंभे से बांध कर रखते थे। इतना हृदय परिवर्तन देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। दूसरे दिन वही ब्राह्मण जिसने सखुबाई के शरीर का अंतिम संस्कार किया था पंढरपुर से दर्शन करके वापस आया। जब वापस आया तो सीधे सखुबाई जी की ससुराल गया और वहां जाकर कहने लगा कि मैं आपको एक खबर देने आया हूँ। आपकी बहू पंढरपुर गई थी जहां ठाकुर जी के दर्शन करके उसके तो प्राण निकल गए और फिर हम सब ने उसके शरीर का वही अंतिम संस्कार भी कर दिया। ये बात सुनकर परिवार वाले कहने लगे, अरे कैसी बात कर रहे हो ब्राह्मण देवता, हमारी बहू तो घर के अंदर काम कर रही है। और जब ब्राह्मण देवता को विश्वास नहीं हुआ तो सासू ने आवाज लगाई। आवाज सुनते ही सखुबाई सामने आ गई। उन्हें सामने देखकर उन ब्राह्मण के तो होश उड़ गए। आखिर ब्राह्मण के बहुत कहने पर उन्होंने सखू को अपने पास बुलाकर पूछा कि अच्छा एक बात बताओ, हमने तो तुम्हें आबाद कर रखा था, लेकिन ये ब्राह्मण देवता कह रहे हैं कि तुम पंढरपुर में गई और वहीं पर मर गई। भला ऐसा कैसे हो सकता है? ये कैसे सच हो सकता है? तुम तो यहीं थी। तब सखुबाई जी ने कहा, ये जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सच कह रहे हैं। जिस समय आपने मुझे बांध कर रखा था उसी समय कोई नवयुवती स्त्री आई थी और उसने मेरी सहायता की, मुझे खोल दिया। तब मैं भक्त मंडली के साथ में पंढरपुर गई और मेरे बदले वो यहाँ बंधी रही। मुझे तो उसने वहाँ भेज दिया और यहाँ पर वो आप सबका प्रतिकूल व्यवहार सहती रही, आप सबकी मारपीट सहती रही। मैं पंढरपुर जरूर गई थी और वहाँ एक दिन में बेहोश भी हुई। बाद में मुझे पता चला कि मैं तो मर गई थी और फिर मेरे शरीर को जलाया भी गया था, पर रुक्मणी जी ने मुझे फिर से जिंदा कर दिया और वापस भेज दिया। और जब मैं नदी के पास आई तो वही युवती जिसने मुझे खोला था और जो मेरी जगह बंद कर खड़ी हो गई थी वो मुझे घड़ा देकर चली गई। आप लोग जानते हैं वो युवती कौन थी? तो सास, ससुर और पति कहने लगे, नहीं हमें तो नहीं पता। सखुबाई ने कहा, जब वह चली गई तब मुझे पता चला कि वे मेरे पांडुरंग विठल जी ही थे और आप लोगों का तो बड़ा सौभाग्य है कि आपको मेरे इष्ट के दर्शन हो गए। ऐसा सुनते ही सखुबाई के सास, ससुर और पति उनके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, हमने तुम्हें पहचाना नहीं। हमारे घर में ऐसी परम भक्त, परम
साध्वी रहती है जिसके अधीन श्री भगवान है। हमने तुम्हें बहुत सताया, बहुत कष्ट दिया, हम पर कृपा करो। संत सखुबाई ने सास, ससुर और पति को भक्ति का उपदेश दिया। अब तीनों भजन परायण होकर सखुबाई की कृपा से भगवत धाम को प्राप्त हुए। इसलिए भक्त अगर भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहा हो और उसके जीवन में चाहे कितनी परेशानियां, कितने भी कष्ट आए, तो उसे उन कष्टों से घबराना या परेशान होना बिल्कुल नहीं चाहिए, बल्कि उसे तो खुश होना चाहिए कि अब श्री हरि जल्दी ही आने वाले हैं। क्योंकि जब जब भगवान हमारे जीवन में कष्टों को भेजते हैं तो समझ लीजिए कि अब उनकी कृपा दृष्टि होने वाली है। जब जब प्रतिकूलता किसी भक्त के जीवन में आई हो तो भगवान का ऐसा अवतार हुआ है जो ना तो पुराणों में लिखा है, न ही शास्त्रों में। हरि हमें हर क्षण देख रहे हैं, इसलिए कभी निराश मत होना। चाहे जीवन में कितने दुख, कितने भी क्लेश आए, आपको दुख क्लेश देने वाले व्यक्ति को कभी क्लेश देने का विचार भी मत करना, बल्कि आनंदित होकर उस दुख को सहना। तो ठाकुर जी की कृपा आप पर जरूर होगी और ठाकुर जी आएंगे, आपको अपने हृदय से लगा लेंगे और फिर इससे हम सबका जन्म मरण का बंधन दूर हो जाएगा। प्रेम से बोलिए विट्ठल नाथ की जय, सखुबाई जी की जय। अब सुनिए तुलसी जी की आरती। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पट रानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसी, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसी, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, तुलसी महारानी रानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग छो व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को साज को गाए श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय।